अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सबका वेलकम है मारिया के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चना दाल की रेसिपी। उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप सब लोगों ने मेरे हस्बैंड के लिए दुआ की और वो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से अब बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। चले जी चलते हैं आप रेसिपी की जानिब। बिना देर किए हुए यहाँ मैंने एक पाव दाल ले ली है और इसको मैंने अभी सिर्फ धोया है। और यहाँ मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको रफली कट कर लिया है। यहाँ मैंने 2 अदद प्याज ले लिए थे, उनको भी मैंने रफली कट कर लिया है। और यहाँ मैंने 3 अदद लहसुन के जवे, एक अदरक का छोटा टुकड़ा और एक हरी मिर्च, उसको भी पीस लिया है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ले लिया है। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ले लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हरा धनिया, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाला पाउडर ले लिया है। और 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 गिलास पानी जो है चढ़ा दिया था, वो गर्म हो गया है। और अब इस मैंने दाल शामिल कर दिया, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी, जल्दी से गल जाएगी ये। यहाँ देखिए 25 मिनट मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इस दाल को पकाया था और पक गई, अच्छी से गल गई है ये। और अब मैं इसको निकाल के साइड में कर दिया है। यहाँ मैंने हाफ ऑयल ले लिया है और अब मैं प्याज सबसे पहले पकाऊंगी। प्याज को फुल गोल्डन ब्राउन हम नहीं करेंगे। इसमें मैं नमक भी शामिल कर देती हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और मज़े मज़े से इसको पकाना है, जल्दबाजी नहीं करना, प्याज को चलाना नहीं है। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इस प्याज को पकाया है। और अब इसमें जो है हम अदरक और लहसुन भी शामिल कर देंगे, हरी मिर्च जो हमने पीसी थी, तीनों चीज़ें एक साथ। इसको थोड़ा सा बीच में रख देती हूँ मैं, कुछ सेकंड के लिए पक जाए ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ कुछ सेकंड गुजर भी चुके और लहसुन हमारा पक चुका थोड़ा सा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको फिर सब चीज़ों को हमने पकाना है, अच्छे से पकाना है, पकाना है, पकाना है और इतना पकाना है कि अच्छे से पक जाए। पीछे से आपको गाड़ियों का शोर आ रहा होगा, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। यहाँ देखिए प्याज को बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब और इसमें हल्दी ज़रा सी मल दी, वो शामिल कर दी और लाल मिर्च भी शामिल कर दी है मैंने। इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और अब इसमें मैं टमाटर भी शामिल कर दूंगी। टमाटर शामिल कर देंगे तो फिर हम इसमें 1/2 कप से कम पानी शामिल करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और टमाटर भी हमारे साथ में गल जाएंगे। टमाटर वैसे तो अपना पानी छोड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा प्याज को गलाने के लिए 1/2 कप से कम पानी शामिल करूँगी। देखा आपने, बहुत कम पानी शामिल किया मैंने। ओए होए होए होए। चले जी इसको छोड़ देते हैं हम अब पकने के लिए। यहाँ टमाटर जो है पानी अपना खुश्क कर चुके और मैं इसे थोड़ा मिक्स भी कर चुकी। अब इसको हम भूनेंगे और बाकी के भी अज्जा शामिल करेंगे। या सूखा धनिया शामिल हो गया और यहाँ जो है ज़ीरा पाउडर भी शामिल हो गया, गरम मसाला भी शामिल हो गया, चिकन पाउडर भी शामिल हो गया, नमक भी शामिल हो गया। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा इस मसाले को
थोड़ा सा इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका और अब मैं इसमें शामिल करूँगी दाल। देखा आपने कितनी जल्दी से हमारी ये दाल की रेसिपी रेडी हो गई है, बिना किसी मेहनत के, जद्दोजहद के। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, फिर जो है मैं इसको थोड़ी देर दम पर रखूँगी। इसको मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था पकने के लिए और अब मैं इसमें जो है हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करूंगी और फिर इसको मिक्स करूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। फिर उसके बाद हम डिश आउट भी करेंगे और फिर मज़े मज़े से खाएंगे भी। यमी यमी चना दाल मसाला। ये देखिए हमारी दाल जो है वो डिश आउट हो चुकी। आपको मेरी चना दाल की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं रेसिपी बताती हूँ जो आसानी से आप लोग बना सके। चले जी अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी अगली रेसिपी में मारिया के किचन में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।